नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए उस शक्तिशाली विस्फोट की जिसने राजधानी को पूरी तरह से हिला के रख दिया। ये धमाका हुआ ऐतिहासिक लाल किले के पास। और ये सिर्फ एक धमाका नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश की सुरक्षा पर, आप कह सकते हैं, बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जैसी धमाके की गूंज थोड़ी थमी, सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में आया वो ये था कि आखिर ये था क्या। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, एक आतंकी हमला, या फिर सिर्फ एक भयानक हादसा? अब देखिए, इस एक सवाल का जवाब सिर्फ इस केस की दिशा ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा की आने वाली रणनीति पर भी असर डालेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम यही होता है ना, कि क्या, कहां और कब हुआ। तो ये धमाका हुआ शाम के वक्त दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जो सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि आप जानते हैं वो हमेशा लोगों से खचाखच भरा रहता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शाम के 6:52 एक जोरदार धमाका होता है, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर 6:55 पर पुलिस को इसकी पहली खबर मिल जाती है। फिर देखिए, 7:15 तक, यानी करीब 20 मिनट में ही सारी इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर थीं। ये दिखाता तो है कि रिस्पॉन्स काफी तेज था, लेकिन सवाल वही है, क्या यह तेजी किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए काफी थी? देखिए, धमाके की आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो लोगों के दिलों में बैठा हुआ एक डर था। वहां मौजूद एक चश्मदीद ने जो कहा वो सच में दहला देने वाला है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज धमाके की आवाज कभी नहीं सुनी। मैं सदमे से 3 बार गिरा। सोचिए जरा, ये बयान बताता है कि लोगों पर इसका कितना गहरा असर पड़ा। जब धमाके से मेट्रो स्टेशन के शीशे टूटते हैं ना, तो सिर्फ शीशे नहीं टूटते, लोगों का सुरक्षा पर जो भरोसा होता है वो भी टूटता है। किसी भी धमाके के बाद सिर्फ धुआं और मलबा नहीं बचता, पीछे रह जाती है एक मानवीय त्रासदी। तो अब हम बात करेंगे इस घटना के नतीजों की, और ये भी देखेंगे कि सरकार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। क्योंकि देखिए, ऐसे ही संकट के समय में लीडरशिप का असली टेस्ट होता है। 8 से 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 से 10 जिंदगियां हैं जो इस धमाके में चली गईं। हर एक मौत के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है जो अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। और जो लोग घायल हुए, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी एक और जंग शुरू हुई, जिंदगी बचाने की जंग। अब जब देश की राजधानी में ऐसा कुछ होता है तो सरकार का रिएक्शन बहुत मायने रखता है। फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी सिचुएशन के बारे में बताया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से सीधे ब्लास्ट साइट पर गए ताकि फर्स्ट हैंड जायजा ले सकें। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और यूपी, बिहार जैसे राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये सब सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये जनता को एक संदेश देना भी है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। और फिर गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान आया, हम इस धमाके की हर संभव एंगल से जांच कर रहे हैं। जांच पूरी तरह से और दृढ़ता से की जाएगी। ये सिर्फ एक दिलासा देने वाली बात नहीं है, नहीं, ये एक सीधा संकेत है कि अब देश की सबसे बड़ी और सबसे काबिल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस केस की तह तक जाने के लिए जुट जाएंगी। अब इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स मामला सिर्फ लोकल पुलिस के बस का नहीं होता। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए देखते हैं कि किन किन टॉप एजेंसियों को एक साथ मैदान में उतारा गया है। तो ये देखिए, लिस्ट में कौन कौन है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच, और तो और उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यूपी एटीएस भी इसमें शामिल है। जब इतनी सारी टॉप एजेंसियां एक साथ आती है ना, तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रह जाती, ये एक नेशनल मिशन बन जाता है। और ये भी दिखाता है कि इस घटना के तार शायद कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के जो शुरुआती घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, और एजेंसियों ने फौरन एक्शन लिया। 12 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया गया और पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। ये सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है, उन सुरागों को जमा करने की जो शायद बाद में मिले ही ना। कहते हैं ना, हर बड़ी जांच की शुरुआत एक छोटे से सुराग से होती है, और इस केस में वो सुराग था धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी। इसी गाड़ी से जुड़ी जानकारी ने पूरी जांच को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो गाड़ी का नंबर था हरियाणा का, HR रजिस्ट्रेशन। जब जांच हुई तो पता चला कि इसके रजिस्टर्ड मालिक गुरुग्राम के नदीम हैं, लेकिन नदीम ने ये गाड़ी ओखला में रहने वाले सलमान नाम के एक शख्स को बेच दी थी।
अब पुलिस इसी सलमान को ढूंढ रही है, और ये सलमान कौन है, ये इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। अब ये सिर्फ एक आदमी की तलाश नहीं है, ये इस पूरी साजिश के पीछे जो चेहरा है उसकी तलाश है। हरियाणा कनेक्शन, इस कनेक्शन ने जांच में एक और दिलचस्प एंगल जोड़ दिया। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि जिस दिन दिल्ली में हरियाणा नंबर की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, ठीक उसी दिन पास के फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी हुई। इन्वेस्टिगेटर्स अब इन्हीं दो अलग अलग दिख रही घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब जरा इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ सुबह सुबह फरीदाबाद में क्या होता है, भारी मात्रा में विस्फोटक और एक AK-47 के साथ 2 डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं, और दूसरी तरफ शाम को दिल्ली में एक हरियाणा नंबर की कार में जोरदार धमाका होता है। अब सवाल यह है कि क्या ये 2 अलग-अलग मामले हैं, या फिर ये एक ही बड़ी और खतरनाक साजिश के 2 टुकड़े हैं? यही वो सवाल है जो इस वक्त जांच एजेंसियों की नींद उड़ाए हुए है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर जवाब के साथ कुछ नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, और उन्हीं जवाबों से इस केस की आगे की दिशा तय होगी। और ये सवाल सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स के लिए नहीं, हम सबके लिए जरूरी हैं। पहला, आखिर किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया? दूसरा, क्या ये एक प्लान किया हुआ आतंकी हमला था या कोई भयानक हादसा? तीसरा, इस धमाके के पीछे आखिर मकसद क्या था, और क्या फरीदाबाद में पकड़े गए लोगों से इसका कोई पक्का कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, ये सलमान है कौन, और इस पूरी घटना में उसका क्या रोल है? इन्हीं सवालों के जवाब मिलने पर ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जांच आखिर कब इस मामले की तह तक पहुंच पाएगी। देखिए, ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है। देश की सारी टॉप एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, और जाहिर है प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सवाल ये नहीं है कि सच सामने आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कब आएगा। और जब वो सच सामने आएगा तो क्या वो हमें और सुरक्षित महसूस कराएगा, या फिर कुछ और भी ज़्यादा गहरे और परेशान करने वाले सवाल खड़े कर देगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।